अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नॉलेज एजुकेशन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है मार्शल ब्लूम की किताब चौथी जमात के लिए, जो सिंटैक्स बुक बोर्ड ने तैयार की है। ये किताब सोशल स्टडीज़ के इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने के लिए है और टीचर्स और पेरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल गाइड है। अब हम इस किताब के पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। तो अब हम चलते हैं इस बुक के पहले सबक की तरफ। ये है इस बुक का पहला बाब, जिसका नाम है ग्लोब और नक्शे की महारत। तो आज हम एक दिलचस्प सबक पढ़ेंगे, ग्लोब और नक्शे की महारत। ठीक है, तो ग्लोब यानी ज़मीन का छोटा मॉडल और नक्शा यानी ज़मीन का कागज़ पर बना हुआ खाका। आज हम जानेंगे कि इन दोनों का क्या फ़र्क है और ये कैसे काम करते हैं। तो चलें अब मैं रीडिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले लिखा है ग्लोब क्या है। तो चलें इस रीडिंग में जानते हैं। अंग्रेज़ी का लफ्ज़ ग्लोब करे अर्ज़ एक लातीनी लफ्ज़ ग्लोबस से लिया गया है, जिसके मायने मादा या गेंद के हैं। लाहिज़ा ग्लोब एक गेंद नुमा चीज़ है जिसको ज़मीन की इलामत के तौर पर पेश किया जाता है, यानी कि ग्लोबस का मतलब होता है गोल चीज़ या गेंद। ठीक है, इसलिए ग्लोब एक गोल गेंद जैसी चीज़ होती है जो ज़मीन का मॉडल दिखाता है। ये ज़मीन को छोटी और आसान सूरत में समझने के लिए बनाया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर एक पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, अब इसके नीचे पढ़ते हैं। ग्लोब पर आपको खुश्की के बड़े इलाके दिखाई देंगे। ये बड़े आज़म हैं, यानी कि ग्लोब पर आपको ज़मीन के वो हिस्से दिखते हैं जहाँ लोग रहते हैं, जिसे हम ज़मीन या ड्राई लैंड कहते हैं। ये क्या है? ये बड़े आज़म है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, यानी कि इन बड़े ज़मीनी हिस्सों को हम बड़े आज़म कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, एशिया, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो नीचे पढ़ते हैं। ग्लोब पर पानी के जो ज़खायर हैं, इनको बहर कहा जाता है। हमारी ज़मीन पर 5 बहर हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, बहरे उकियानोस, अटलांटिक ओशन, बहरे अलकाहिल, बहरे हिंद, बहरे मंजमद शुमाली और बहरे मंजमद जनूबी, अंटार्कटिक ओशन। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा, ग्लोब पर जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है उनको बहर या समंदर कहते हैं। दुनिया में 5 बड़े समंदर हैं, जैसा कि पैसिफिक बहर, अटलांटिक बहर, इंडियन बहर, आर्कटिक बहर और सौदर्न बहर। ये सब पानी के बहुत बड़े हिस्सों को दिखाते हैं, जो ज़मीन के 70% हिस्सों को गहरे हुए हैं। तो यहाँ जैसे कि सरगर्मी में लिखा है, 7 बरआज़मों और 5 बहरों के नाम दर्ज करें। तो जैसा कि हम यहाँ पर 7 बरआज़मों के नाम पढ़ चुके हैं, जैसा कि एशिया, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यहाँ पर इन 7 बरआज़मों के नाम लिख देने हैं और जैसा कि 5 बहरों के नाम लिखने हैं। तो दुनिया में कितने 5 बहर हैं? कितने बहर हैं? 5। तो इनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि बहरे उकियानोस, बहरे अलकाहिल, बहरे हिंद, बहरे मंजमद शुमाली और बहरे मंजमद जनूबी, अंटार्कटिक ओशन। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इन 5 बहरों के नाम भी यहाँ पर दर्ज कर देने हैं। तो चलें अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं।
तो यहाँ पर लिखा है, अगर ग्लोब का जायज़ा लिया जाए तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल सीधा नहीं बल्कि एक तरफ को झुका हुआ है। यानी कि ग्लोब थोड़ा झुका होता है, सीधा नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ज़मीन अपने इसी मोड़ पर गर्दिश करती है। यानी कि ज़मीन अपनी धुरी एक्सिस पर घूमती है। ठीक है, ग्लोब पर सबसे ज़्यादा शुमाल की तरफ वाक़या हिस्से को तलाश करें। इसको कुतुब शुमाली कहते हैं। मतलब ग्लोब के ऊपर वाले पॉइंट को नॉर्थ पोल कहते हैं। ठीक है, ये ज़मीन के तयशुदा मोड़ का ऊपरी हिस्सा है। मतलब कि ज़मीन के घूमने की लाइन का ऊपर वाला पॉइंट नॉर्थ पोल है। ठीक है, कुतुब शुमाली बहरे मंजमद शुमाली के दरमियान में पाया जाता है। ज़्यादा वक्त बर्फ़ से ढका रहता है। यानी कि नॉर्थ पोल बर्फ़ से भरा होता है और समंदर के बीच में है। ठीक है, यानी कि नॉर्थ पोल बर्फ़ से भरा होता है और समंदर के बीच में है। अब अगर आप ग्लोब के जनूबी हिस्से में जाए तो आप कुतुब जनूबी पहुँचेंगे। मतलब कि ग्लोब के नीचे वाले पॉइंट को साउथ पोल कहते हैं। ये ज़मीन के तयशुदा मोड़ का निचला हिस्सा है। ये अंटार्कटिका में पाया जाता है, जो कि ज़मीन के 7 बड़े आज़मों में से एक है। लाहिज़ा, जब हम कहते हैं कि शुमाल तो हमारा मतलब होता है कुतुब शुमाली, और जब हम कहते हैं जनूब तो हमारा मतलब होता है कुतुब जनूबी। ज़मीन एक ठोस गेंद के मानंद है। शिकल 1.3 को देखें तो आपको पता चलेगा कि इसके सबसे अंदरूनी हिस्से को मरकज़ तह कवर कहते हैं। उसके बाद एक दरमियानी तह मेंटल है और बैरूनी सतह को परत क्रिस्ट कहते हैं। तो यानी कि ज़मीन गेंद जैसी है और अंदर से 3 हिस्सों में बनी है। सबसे अंदरूनी हिस्सा मरकज़ कोर कहलाता है, फिर दरमियानी हिस्सा मेंटल और सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट कहलाता है। हमारी ज़मीन गैस के तहों से गहरी हुई है, जिसे फ़िज़ा कहते हैं। यानी कि ज़मीन के गिर्द हवा की लेयर होती है, जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। इस तरह जब हम कहते हैं कि जहाज़ फ़िज़ा में ऊपर जा रहा है तो हमारा मतलब होता है कि वो ज़मीन से दूर जा रहा है। जब जहाज़ ज़मीन पर उतरने के लिए नीचे आता है तो इसका मतलब है वो ज़मीन के करीब आ रहा है। यानी ऊपर जाना ज़मीन से दूर जाने के मतरादिफ है और नीचे आना ज़मीन के पास आने के मतरादिफ है। यानी कि ऊपर जाना मतलब ज़मीन से दूर जाना, नीचे आना मतलब ज़मीन के पास आना। तो इस सबक के टॉपिक्स में हमने क्या जाना, हमने क्या सीखा कि ग्लोब थोड़ा झुका होता है, सीधा नहीं। ज़मीन अपनी धुरी पर घूमती है। इसके ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ पोल, नीचे वाला हिस्सा साउथ पोल है। ज़मीन के अंदर 3 लेयर हैं। कोर, माइटी क्रस्ट, ज़मीन के गिर्द हवा फ़िज़ा होती है, जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अब यहाँ लिखा है नक्शा क्या है। तो अब इस रीडिंग में हम जानते हैं। नक्शा ज़मीन की कुल सतह या इसके 5 हिस्सों का एक ऐसा नक्श ड्राइंग है जो ऊपर की जानिब से देखने में नज़र आता है। शक्ल 1.4 को देखें। ये एक कमरे जमात का नक्शा है। शक्ल 1.5 कमरे जमात की तस्वीर है। तो जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है,
शक्ल 1.4 ड्राइंग नक्शा है और शक्ल 1.5 असली फ़ोटो है। ठीक है, तो यहाँ सरगर्मी है, यहाँ पे लिखा है नक्शे और तस्वीर में दिखाई गई मेज़ और कुर्सी जैसी अशकाल बनाइए। मतलब कि नक्शा और तस्वीर देकर टेबल और चेयर की शेप बनानी है आपने। ठीक है, तो हमने इस नक्शे के बारे में क्या पढ़ा? नक्शा ज़मीन या किसी जगह का छोटा सा ड्राइंग होता है जो ऊपर से देखने पर जैसा लगता है वैसे बनाया जाता है, जैसे क्लासरूम का नक्शा और उसकी तस्वीर अलग चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है ग्लोब और नक्शे के दरमियान फ़र्क। अब हमें यहाँ पर ग्लोब और नक्शे के दरमियान फ़र्क बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है किसी नक्शे को देखें और इसके अज्जा की फहरिस्त मुरतब कीजिए जिनकी मदद से इसे पढ़ा जा सके। आम तौर पर नक्शे और ग्लोब के मंदरजा झेल अज्जा होते हैं। तो अब हमें यहाँ ग्लोब और नक्शे के दरमियान जो फ़र्क है वो हमें यहाँ पर बताया गया है। तो पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है ग्लोब ज़मीन की सतह की 3 जिहती नुमाइंदगी करता है। दूसरा पॉइंट ज़्यादा जज़ायात इलामतों के ज़रिए बनाई जाती हैं। ग्लोब ज़मीन की हकीकी तस्वीर पेश करता है। ग्लोब गोल होते हैं और साथ लेकर फिरना आसान नहीं। बड़े ग्लोब को संभालना मुश्किल होता है। अब नक्शे के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है नक्शा ज़मीन की सतह के कुछ या पूरे हिस्से का 2 जिहती नुमाइंदगी करता है। चंद ज़रूरी जस अलामतों के ज़रिए बताए जाते हैं। नक्शा ज़मीन के किसी शहर या मुल्क के किसी ख़ास पहलू की हकीकी तस्वीर पेश करता है। जैसे नक्शा किसी एक मुल्क या तमाम ममालिक के बहरी ख़ुसूसियात दिखा सकता है। नक्शा कागज़ पर बना होता है और साथ लेकर फिरना आसान होता है। नक्शों को संभालना आसान है, यहाँ तक कि मुख्तलिफ नक्शों से नक्शा नामा यानी नक्शों की किताब बनाई जा सकती है। तो यानी कि हमने इन दोनों के दरमियान ये फ़र्क जाना कि ग्लोब गेंद जैसा होता है जो ज़मीन की असल शेप दिखाता है। मैप कागज़ पर होता है यानी नक्शा कागज़ पर होता है, ले जाना आसान है और ज़्यादा डिटेल सिंबल से दिखाता है। ग्लोब 3D होता है, मैप 2D होता है। मैप के अज्जा होते हैं टाइटल की, कंपास, स्केल। ठीक है, तो यहाँ नीचे लिखा है अहम बात यह है कि बच्चों को अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए कि नक्शे में चीज़ों की ऊपरी सतह का मंज़र और तस्वीर में चीज़ों का मुकम्मल मंज़र ऐसा नज़र आता है जैसी वो होती हैं। तो ठीक है, यहाँ बच्चों को ये बातें अच्छी तरह से समझाई गई हैं। अब नीचे लिखा है नक्शे के अज्जा। किसी नक्शे को देखें और उसके अज्जा की फहरिस्त मुरतब कीजिए जिनकी मदद से इसे पढ़ा जा सके। आम तौर पर नक्शे के मंदरजा झेल अज्जा होते हैं, जैसा कि पहला है अनवान यानी नाम नक्शे का, प्लीज जिसमें इलामात ज़ाहिर हों, कुतुब नुमाया शुमार की समझ ज़ाहिर करता हुआ तीर, और है पैमाना। तो ये सब क्या होते हैं ये इस सबक के नेक्स्ट पेज में हम जानेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नॉलेज एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल नॉलेज एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर नई ऐसी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।